फील्ड ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, राइट। इसको पहले मीटर में कन्वर्ट कर लो जरा फटाफट। तो हो जाएगा 2 पॉइंट माइनस 2 मीटर, राइट। गड़बड़ कहाँ होती है कि इसको 2a लिख लेते हैं बहुत से, है ना। क्या कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। ये पूरी वैल्यू ही 2a की है, राइट। एंगल दिया थीटा 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल ठीक बात लिखी है। ई दे रखा है साहब 2 × 10⁵, राइट। टॉर्क भी गिवन है। पूछा क्या है, आइदर चार्ज का मैग्नीट्यूड, मतलब क्यों पूछा है। फॉर्मूला क्या है भाई, टॉर्क का फॉर्मूला है पी ई साइन थीटा। पी को क्या लिख सकता हूँ, 2a क्यू इंटू 2a इंटू ई साइन थीटा इज गिवन बाय टॉर्क, राइट। लिख दीजिए इनकी वैल्यूज को बहुत ही नाजुक तरीके से, है ना, क्योंकि ये एमसीक्यू है। इसको 1 मिनट से ज्यादा लगना ही नहीं चाहिए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, राइट। ये क्या कटा, ये कटा था 2 4 8 होते हैं, ओके। 4 तो रह ही गया। ये कितना हो जाएगा, 10⁻³ प्लस का 3। ये आएगा इसके नीचे, जब ऊपर पहुंचेगा तो माइनस का हो जाएगा। तो सब ये हो गया। क्या ये क्वेश्चन इसके आंसर का एमसीक्यू है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये किसमें दे रखा है, इनकी माइक्रो यूनिट्स में। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 माइक्रो कूलम। क्या ये एक आंसर है, नंबर 1। बिल्कुल ऐसा, ऐसा करना है, ठीक। सेकंड पे आओ, 2 लॉन्ग वायर्स, ओके। 2 लॉन्ग वायर्स हैं, कर दो जी। 2 मीटर अपार्ट है, लिख दिए साहब। 3 का करंट कैरी करते हैं, लिख दो जनाब। और पूछिए, सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। सबसे पहली बात, फोर्स का नेचर कैसा होगा, दैट इज वेरी सिंपल, अट्रैक्टिव होगा। तो यूनिट पर लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ याद करो, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, राइट। इस म्यू नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ 3 × 3 अपॉन 2 पाई और इंटू 2। काट दीजिए साहब, 2 आएगा, 2 से 2 गया तो बचा 9 × 10⁻⁷। कहाँ है, -7, 9 टू द पावर, बिल्कुल साफ दिख गया हमें कहाँ पर, इस दो जगह पर दोनों में ही क्या लिख रखा है, अच्छा 7 है ना। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा। लेकिन ये ट्रिपल से है, इसका मतलब ये भी गलत है, और ये गलत था। सबको 1 मार्क्स मिला था, इस साल का ही पेपर है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्रिपल से की जगह अट्रैक्टिव, तब ये सही माना जाता। ठीक है भाई। नेक्स्ट भाई, which of the following has its permeability less than that of free space, ये याद ही रखना पड़ेगा, that is copper CU। नेक्स्ट है स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइड, ठीक है। स्क्वायर है जिसकी साइड 10 गिवन है, फाइन। नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, एन लिख दिया। इस प्लेस परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड, थीटा यहाँ पर लगभग 90 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। विच इज इंक्रीजिंग एट टेस्ला पर सेकंड। टेस्ला पर सेकंड क्या होता है, बी अपॉन टी ही तो होगा। और चेंज है तो मतलब ये क्या हो गया, डीबी अपॉन डी टी। ये दे रखा है 1। ईएमएफ पूछा, अरे इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला बताओ ना भाई, सिंपल। क्या होता है, माइनस का एन डी फाई अपॉन डी टी होता है। लेकिन डी फाई को तो हम समझते हैं क्या होता है, बी डॉट ए। तो ये हो गया डी बी अपॉन डी टी, क्योंकि फाई तो हमको पता है बी डॉट ए है ना। आगे देखिए, माइनस का एन 100 है। एरिया देखो कितना, साइड दे रखी 100, तो एरिया कितना हो जाएगा, 100 10 इंटू 10, दैट बिकम्स 100, है ना। साइड स्क्वायर होता है भाई, एरिया स्क्वायर का। सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर नहीं है। मीटर के लिए 10⁻⁴ करना पड़ेगा, ये 2 ऑलरेडी है। तो बचा कितना, -2, 10⁻⁻2 इंटू 1। अब मजे की बात हमने क्या देखी, 10⁻2 ही तो है ये, और -2 कटे नहीं है, जीरो मत कर देना। जीरो नहीं, 1 है ये, 1 वोल्ट। क्या आंसर आएगा साहब, 1 वोल्ट आएगा। 1 वोल्ट है कहीं पर, ये रहा लास्ट। बड़ा इजी है, देखो कुछ भी नहीं, बेसिक फॉर्मूला, नथिंग एल्स। नेक्स्ट पाइए, विच ऑफ द मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज द लीस्ट वेवलेंथ। देखो ये याद करना आसान है, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो सबसे ऊपर टॉप पे आता है, उसकी लोएस्ट वेवलेंथ होगी। फ्रीक्वेंसी इनवर्सली है इसके, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसकी वेवलेंथ कम। फ्रीक्वेंसी ज्यादा किसकी होती है, गामा रेज की, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे कम रही होगी। इजी है।
नेक्स्ट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्क्रीन इज मूव्ड अवे। अच्छा, स्क्रीन को दूर ले गए, स्क्रीन को दूर ले जाना, इसका मतलब बड़े डी का बात हो रही है, बड़े डी भाई साहब की। इसको दूर ले गए मतलब डी को इंक्रीज करा गया। पूछने क्या इफेक्ट पड़ेगा एंगुलर पे, पहली बात तो एंगुलर पे क्या है, लैम्डा अपॉन छोटा डी है। और बात करें फ्रिंज विड्थ की, उसका फॉर्मूला हमको पता है, लैम्डा बड़ा डी अपॉन छोटा डी है। अब देखो पहले वाले में छोटा डी बड़ा डी है, सॉरी, इसका तो इफेक्ट ही नहीं, ये फॉर्मूले में नहीं आया मेरे, इसका मतलब इस पे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, तो पहला तो कांस्टेंट रहेगा, मतलब बी रहेगा या सी रहेगा, ठीक है। अब क्या करा, स्क्रीन को दूर ले गए, इसको बढ़ाया है, तो ये भी बढ़ेगा। कहां पर है कांस्टेंट इंक्रीज, सब सी पर है, तो आंसर विल बी सी। फॉर्मूला याद, एकदम आंसर। एमसीक्यू सारे ही सारे फॉर्मूले से ही सॉल्व होने हैं। नेक्स्ट, एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ ए वेवलेंथ, तो बड़ा सिंपल है, इसमें तो कुछ करना ही है। एनर्जी का फॉर्मूला क्या है बस, एस सी अपॉन लैम्बडा, सिंपल है, फॉर्मूला पूछ लिया, बताओ पेपर हार्ड था, हार्ड था ये। नेक्स्ट, न्यूक्लियर डेंसिटीज, देखो न्यूक्लियर वॉल्यूम नहीं पूछा है, डेंसिटी पूछा है, और डेंसिटी का फॉर्मूला है मास जेड, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन 4/3 पाई आर नॉट 3, ऐसे कुछ फॉर्मूला है जिसमें कुछ और आता ही नहीं है, कांस्टेंट होता है, इन शॉर्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सिर्फ और सिर्फ किसके, जेड के, एटॉमिक नंबर के। रेशियो पूछा है, एक का 64 है और एक का 125, और हम कह रहे हैं डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जेड के, इसका मतलब d1 अपॉन d2 क्या हो जाएगा, z1 अपॉन z2, z1 64 है, वो कितना दे रहा है 125, सिंपल, यही आंसर घूम के वापिस आ जाएगा, कुछ नहीं करना है इसमें, बहुत ही देसी कॉन्सेप्ट्स, बेसिक बात पता है, रियलिटी में फॉर्मूला पता है, आसान है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन, अच्छा ये बात याद ही रखेंगे साहब आप, कि ड्यूरिंग पीएन जंक्शन पे होती क्या है, तो बेसिक बात हमें याद रखनी है वो ये है कि डिफ्यूजन करंट तो लगभग बराबर रहता है, पर ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज करता है, कब तक इंक्रीज करता है, जब तक वो बराबर ना हो जाए डिफ्यूजन करंट के, ये तो स्टेटमेंट ही याद रखनी है, काम की, ठीक है। 10th, रे डायग्राम फॉर एनर्जी लेवल्स, क्या है बताया था कि जितनी एनर्जी यहाँ खर्च होगी वो हाईएस्ट होगी, फिर ऊपर जाते हुए वो एनर्जी का डिक्रीमेंट होने लगेगा। अब देखो एक ये है, एक ये है, ये तो ऊपर तो कम हो गए, क्या बचा, एक ये आया और ये ऊपर से आया और भी, तो ऑब्वियस सी बात है इससे इसकी एनर्जी ज्यादा ही रहेगी, तो हाईएस्ट किसकी हो जाएगी भाई साहब, पहले वाले ही में, बिल्कुल बेसिक सा है। 11, क्या पूछ रहे हैं साहब, करेक्टली रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ पार्टिकल मोमेंटम, पार्टिकल का मोमेंटम मतलब पी पूछा है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अरे फॉर्मूला पता है ना हमको, एच अपॉन पी ही तो होता है, मतलब इनवर्स है, इनवर्स प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला, सिंपल, बेस। नेक्स्ट, 4 माइक्रोफेराड है, इसको कनेक्ट करना है इस तरह से कि 6 हो जाए, ये तो कई बार हम कर चुके हैं कि दो को सीरीज में लगा दो फिर एक पैरेलल लगा दो, राइट, ये तो होमवर्क है, कर लो, होती कुछ ना है इसमें। 13 देखिए साहब, कि एलसीआर सर्किट का एसी सोर्स करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट नहीं। पहला, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो इम्पीडेंस सर्किट का पहले डिक्रीज होता है और फिर इंक्रीज करता है, इसका ग्राफ भी है, इंपॉर्टेंट है बहुत, बिल्कुल ठीक बात है ये। लेकिन अब दूसरी बातें भी देख लेते हैं, कभी ठीक निकली है। इफ द नेट रेजिस्टेंस XL माइनस XC becomes equal to its resistance then the current lead, नहीं भाई, गलत। रेजोनेंस में वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कैपेसिटर, बिल्कुल नहीं, ड्रॉप वाली बात ही गलत है, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी, ऐसा कोई सीन ही नहीं है इनके साथ, तो ये बात गलत हुई, पहला ही ठीक रहेगी। 14, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल द एम्पलीट्यूड, सेकेंडरी वेवलेंथ का एम्पलीट्यूड इक्वल है, नहीं भी वेव फ्रंट है वो जो आगे पीछे भागेगा, ये नहीं, मैक्सिमम इन द फॉरवर्ड, हम बिल्कुल ठीक बात, आगे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ कहां मूव करेगा भाई वो, नहीं भाई, एम्पलीट्यूड तो आगे की तरफ ही रहेगा, पीछे जीरो रहेगा, तो भाई साहब ये बात सही है। लार्ज इन द फॉरवर्ड, नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, वो वेव फ्रंट होता है जो हम आगे पीछे लिख देते हैं, ये एम्पलीट्यूड पूछ रहा है, अंतर है थोड़ा सा इसमें। बोर मॉडल के हाइड्रोजन मॉडल, अब देखो याद नहीं आ रहा, मान लो भाई रेडियस, इतनी बात तो पता ही है कि हाँ रेडियस बढ़ेगी तो, और सॉरी एन बढ़ेगा तो रेडियस तो बढ़ेगी बढ़ेगी, राइट, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन स्क्वायर के।
फॉर्मूला ही याद रखना है, पूरा लंबा चौड़ा फॉर्मूला है, लेकिन छोटी छोटी कीवर्ड्स की एटॉमिक नंबर पे कैसे डिपेंड करता है, और क्या कहते हैं नंबर ऑफ शेल्स पे कैसे डिपेंड करता है। ये आंसर बिल्कुल फॉर्मूला ही पूछ रखा है सीधा सीधा। आइए साहब, अगला क्या है, द रेजिस्टेंस ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हाँ बिल्कुल ठीक बात। भाई मेटल्स के साथ तो क्या होता है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो उनका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, पर सेमीकंडक्टर्स के साथ ऐसा नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात। नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज इन द, बिल्कुल ठीक, देखो लिखा ही है ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे यही दोनों बातें तो होंगी। तो मतलब आर, मतलब ए हो गया आंसर, बोथ आर करेक्ट एंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 70, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 2R। अच्छा ठीक है, इनके बीच में आंसर दिया 2R। पहले तो इसको ही चेक करना पड़ेगा। ऑल आर कनेक्टेड पैरेलल, ये भी चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं साहब, इसको एक काम करो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कंफ्यूज नहीं होना, इसको नंबर दे दो। इसको क्या नंबर दें भाई? सी ले लेते हैं, सी। इस पॉइंट को डी, इस पॉइंट को ई, इस पॉइंट को एफ। सी डी ई एफ। ठीक है। अब देखो, सी से ई पर, सी से ई ही तो जा रहे हैं, देखो 2R है, ओके। सी से ई पर, सी ये रहा, लो साहब बना दिया। और सी से ही एक डी पे जा रहा है, बना दिया साहब डी। ठीक है, इजी। डी से एक कनेक्ट कर रहा है एफ, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और ई से भी एफ कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ई, इसको एफ ले लो, तो ये भी ऐसे कनेक्ट होगा भाई। सबकी वैल्यू दो दो है। अब क्या कह रहे हैं, डी और ई को भी कनेक्ट कर दो सब, ये लो। अब देखो ये बीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन बनकर तैयार, कैसे? इसका और इसका रेशो 2/2 कितना होता है, 1। इसका और इसका रेशो 2/2 होता है, ये भी 1। तो जो बीच वाला है, ये तो मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्या नहीं करता? एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब देखो, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, ये दोनों आपस में कैसे हो गए। अब मुझे इसको तो छोड़ दो, तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, तो 1/2 प्लस 1/2, 2/2, डेट इज 1, और इधर भी 1 ही आएगा, है ना। और फिर बाद में इस सीरीज में कनेक्शन हो जाएंगे इन दोनों के, तो 1 + 1 कितना होता है, 2। तो ये तो बात ठीक है कि 2 आ रहा है, पर ये कह देना ये सारे की पैरेलल है, ये गलत हो गई, क्योंकि ये तो सीरीज में भी कनेक्टेड थे। तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, सी। A is true, but R is false. Right? Next, the deflecting torque, ये क्या होता है, NIBA। पहला फॉर्मूला लिखा करो, उसके बाद पढ़ेंगे एक बार। इस जीरो, अच्छा, जीरो जाएगा अगर ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग लूप इज जीरो व्हेन इट्स प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर उसको प्लेन को डायरेक्टली, ठीक है, हाँ तो चलेगा, सही बात। नीचे वाली बात पाओ, द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ लूप ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। नहीं, डॉट प्रोडक्ट नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट है वो, ये गलत हो जाएगी बात। तो ए, इसका भी वही है, सी। ए इज ट्रू है, बट आर इज अगेन फॉल्स है। ठीक है भाई, ये वाली बात काम की निकली। ऐसे है बस, और क्या है।